आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 4 to 5 मार्क्स वाले सम्स को सॉल्व करेंगे अभी। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। तो क्वेश्चन में दिया गया है 40 टर्म्स है, मतलब टोटल टर्म्स n इज इक्वल टू 40। सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स मतलब S9 की वैल्यू दी गई है 153. The sum of the last 6 terms, S of last 6 terms is equal to 687. Find the first term and the common difference. हमें A की वैल्यू निकालनी है and common difference D की वैल्यू निकालनी है. Also find the sum of all the terms of the AP. मतलब हमें S40 की वैल्यू, इसमें टोटल 40 टर्म्स है, सम ऑफ ऑल द 40 टर्म्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज N40, नाइन्थ टर्म सम ऑफ 9 टर्म्स इज 153, द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। हमें ए डी एंड S40 की वैल्यू डिराइव करनी है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले S9, Sn का फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स कैन बी रिटन एज n/2 into 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे S9 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 153 दिया है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। S9 is equal to 9/2 into 2 times a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस यहाँ पे n है 9, 9 minus 1 into d की वैल्यू भी हमें निकालनी है। दिस इज 9/2 into 2a plus 9 minus 1, 8d is equal to S9। S9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एज 153 सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2a plus 8d इज इक्वल टू 153 इंटू 2, तो 2 यहाँ पे डिवीजन में, इसको RHS पे लेके जाएंगे। 153 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 306। तब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2a plus 8d इज इक्वल टू 306 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 34। तो अभी इस पूरे इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिला a plus 8/2 is 4d, 34 divided by 2 is 17, a plus 4d is equal to 17। तो हमें क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स Sn दिया गया था, उसके जनरल टर्म के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला a plus 4d is equal to 17। अभी हमें a एंड d की वैल्यू डिराइव करनी है, उसके लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो देखते हैं और दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 40 है, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। तो लास्ट वाले 6 टर्म्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 40 टर्म्स माइनस S40 माइनस S34। तो अगर दिस इज इक्वल टू सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, तो अगर हमें सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स चाहिए, हम लास्ट के 40 टर्म्स का टोटल सम में से 34 टर्म्स का सम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। तो इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Sn का जनरल फॉर्म है n/2 इंटू 2a प्लस n minus 1 इंटू d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S of 40 माइनस S of 34 which is equal to S of last 6 terms। इस जनरल टर्म में हम सब्स्टिट्यूट करके सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, विच इज 687। S40 के जनरल टर्म में लिख लेते हैं, इसका जनरल टर्म होगा 40/2 n/2 इंटू 2 टाइम्स a की वैल्यू है हमें निकालनी है, प्लस n minus 1, 40 minus 1 into d की वैल्यू भी हमें निकालनी है। दिस
minus this minus n by 2. So S34. So S34 by 2 multiplied by 2a plus n minus 1. That is 34 minus 1 into d is equal to S of last 6 terms. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. So 40 by 2 is equal to 20. 20 multiplied by 2a plus 40 minus 1 is 39d minus 34 by 2, which is 17 into 2a plus 34 minus 1 into d, 33d is equal to S of last 6 terms. So S of last 6 terms क्वेश्चन में दिया गया है 687. इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 687. तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 20 into 2a is 40a plus 20 into 39 into d. So which is 780d minus 17 into 2a minus 34a minus 17 into 33d, which is minus 561d, which is equal to 687. अब इसको और सब्स्टिट्यूट सॉल्व कर लेंगे. a टर्म्स है ये 40a एंड माइनस 34a, सो दिस बिकम 6a. और यहाँ पे है हमारे पास 780d एंड माइनस 561d. सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विच इज 219d, विच इज इक्वल टू 687. सो ये इक्वेशन है हमारा सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है 6a plus 219d is equal to 687. So this is our second equation. 6a plus 290d is equal to 687. First equation हमें मिला था a plus 4d is equal to 17. अभी इन दोनों equations को हमें solve करना है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है 6, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट है 1. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजीली a के टर्म 6a माइनस 6a कैंसिल हो जाएगा. सो मल्टीप्लाई 1 फर्स्ट इक्वेशन बाय 6. सो फर्स्ट इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो विच इज a प्लस 4d इज इक्वल टू 17. सो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैल्यू 6. तो ये बनता है 6a प्लस 24d इज इक्वल टू 102. सो ये है इक्वेशन 3. सो अभी इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि 6a का कोएफिशिएंट जो है वो कैंसिल हो जाए. सो 6a प्लस 219d is equal to 687. और थर्ड इक्वेशन हमें मिला आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 6a प्लस 24d is equal to 102. अभी दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा. सो 6a माइनस 6a जो है कैंसिल होगी वैल्यूज 219d एंड माइनस 24. सो इसकी वैल्यू है 195d, which is equal to 687 minus 102, which is 585. Hence d की value is 585 divided by 195, which is 3. So हमें मिला d is equal to 3. अब हम ये किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं. d is equal to 3. अब हम डिराइव करेंगे a की वैल्यू. सो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं. So according to first equation, a is equal to 17 minus 4d. So a is equal to 17 minus 4d. So यहाँ पे हम substitute करेंगे 17 minus 4 times of d. d की जगह लिखेंगे 3. Hence a is equal to 17 minus 12 is equal to 5. तो हमें मिला a की वैल्यू 5 and d की वैल्यू as 3. So क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी. Derive the value of first term and the common difference
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब हमें n की वैल्यू है 40, हमें सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब Sn की वैल्यू निकालनी है। सो Sn का जनरल फॉर्म है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। हमें Sn के जनरल टर्म निकालनी है, तो S40 all terms, so last term is 40, which is 40/2 into 2 times of a plus 40 minus 1 into d, so which is 20 multiplied by 10 plus 39 into d। d की वैल्यू है 3, 39 multiplied by 3, d is equal to 3, a is equal to 5. So 39 multiplied by 3, n/2 into a plus n-1 into d, which is 20 into 10 plus 39 multiplied by 3, which is equal to 117. Okay. तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 117 plus 10 is nothing but 127. 117 plus 10, 127. If I multiply it by 20, I get 2540. Hence, Sn is equal to 2540. So, sum of all terms of the AP is 2540. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था नंबर ऑफ टर्म्स n is 40, S9 की वैल्यू दी गई थी और लास्ट 6 टर्म्स, तो हमने लास्ट 6 टर्म्स निकालने के लिए S40 माइनस S34 करके लास्ट 6 टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किया और S9 के जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया। दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें D की वैल्यू मिल गई। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। अभी S ऑफ ऑल टर्म्स पूछा गया था, तो यहाँ पे n40 की वैल्यू लिख के Sn के जनरल फॉर्म में हमने सब्स्टिट्यूट किया एस n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो यहाँ पे S40 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने डिराइव कर लिया फाइनल आंसर विच इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स। डेली बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स के लिए सब्सक्राइब करें।